सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। हिंदी साहित्य कक्षा 12 का जो पाठ्यक्रम है उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो गद्य की विधाएं हैं उन गद्य की विधाओं में एक अंतर संबंधी प्रश्न पूछा जाता है और वो अंतर संबंधी प्रश्न 4 अंक का होता है। लेकिन उससे पहले हम गद्य या काव्य के बारे में हम जान लें तो जब अपने सामने पूरा एक विस्तृत रूप में खाका होगा इस काव्य का तो हम जो है आसानी से पता कर सकते हैं कि गद्य की कौन कौन सी विधाएं हैं। तो शुरू करते हैं। काव्य के प्रकार कौन कौन से हैं, गद्य काव्य किस श्रेणी में आएगा। इससे पहले यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे संबंधित बहुत सारा जो मसाला है, बहुत सारी सामग्री है वो इस YouTube चैनल पर उपलब्ध है। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर उपलब्ध वीडियो को भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं काव्य के प्रकार। देखिए, काव्य के जब प्रकार की बात की जाए, हिंदी साहित्य में काव्य कितने प्रकार का होता है इसके बारे में जब बात की जाए तो काव्य का प्रकार 2 होता है। एक होता है दृश्य काव्य, एक होता है श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य का मतलब जिसे देखा जा सके, यानी दृश्य काव्य के जब हम बारे में बात करेंगे तो यहाँ एक शर्त है, अभिनय द्वारा प्रस्तुत किया जाए। क्या किया जाए? अभिनय द्वारा प्रस्तुत जो किया जाता है वो दृश्य काव्य है। इसके अंतर्गत अपन नाटक और प्रहसन को ले सकते हैं। ये रंगमंच पर प्रस्तुत कहाँ किया जाएगा? रंगमंच पर। ये रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए इनको दृश्य काव्य कहते हैं। और श्रव्य काव्य, श्रव्य काव्य का क्या अर्थ होगा? जिसे पढ़ा व सुना जा सके, अर्थात ऐसा काव्य जिसे हम पढ़ सकें और जिसे हम सुन सकें वो श्रव्य काव्य की श्रेणी में आएगा। तो दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य ये काव्य के 2 प्रमुख भेद हैं। अब दृश्य काव्य की तो यही बात समाप्त हो गई, लेकिन श्रव्य काव्य के बारे में जब हम बात करेंगे तो श्रव्य काव्य को पुनः हम 3 भागों में बांटेंगे। एक हो गया आपका गद्य काव्य, दूसरा हो गया आपका पद्य काव्य और तीसरा हो गया आपका चंपू काव्य। बिल्कुल सही है। गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य ये कौन सी श्रेणी में आ रहे हैं? ये श्रव्य काव्य की श्रेणी में आ रहे हैं। गद्य काव्य की यदि हम बात करें तो गद्य की जो विधाएं हैं, गद्य की कौन कौन सी विधाएं हैं वो सब इसमें आएगी, जिसमें कहानी लेखन, उपन्यास लेखन, नाटक लेखन, एकांकी लेखन, निबंध, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन, रिपोर्टाज, इंटरव्यू, भेंट वार्ता जिसे कहते हैं, व्यंग्य। हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्य को एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित किया था। समीक्षा, पत्र साहित्य, गद्य साहित्य और प्रहसन, ये सारी गद्य की विधाओं के अंतर्गत आएगी। लगभग ये 19 प्रकार की गद्य की विधाएं हैं जो इसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ प्रत्येक विधा महत्वपूर्ण है, लेकिन लगभग ये जो 10-11 विधाएं हैं, ये यहाँ वाली ये 10 विधाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से प्रश्न बनता है। जैसे देखिए, आपके प्रश्न बन सकता है कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है, नाटक और एकांकी में क्या अंतर है, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न बन सकता है जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है, रेखाचित्र और संस्मरण में क्या अंतर है। या फिर कभी अगर वो प्रश्न बनाना चाहेगा तो निबंध और नाटक में भी अंतर पूछ सकता है। लेकिन मुख्यतः ये 4 प्रश्न आपके बनते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, ये क्वेश्चन नंबर 2 बनता है, ये क्वेश्चन नंबर 3 बनता है और ये क्वेश्चन नंबर
4 बनता। ये 4 प्रश्न आपके बनते हैं और इन 4 प्रश्नों में हम सबके बारे में बात कर चुके हैं। केवल अपना एक नाटक और एकांकी वाला जो अंतर है ये प्रश्न अपना रह रहा है, तो ये जो है हम शीघ्र देखने वाले हैं। इसके बाद बात कीजिए इनकी। ये है तो गद्य की विधाएं, लेकिन इतनी कोई महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि अभी ये उतनी स्थापित नहीं हो पाई है, इतना विकास इनका हो नहीं पाया है। पद्य में आ जाएंगे तो पद्य को हम 2 भागों में बांटेंगे, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। यहां देखिए प्रबंध काव्य को भी हम पुनः 2 भागों में बांटेंगे, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य। तो देखिए शुक्ल जी ने इस प्रबंध काव्य के ऊपर एक परिभाषा दी थी। क्या परिभाषा दी थी शुक्ल जी ने, वो देखेंगे। यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये जो परिभाषा दी थी ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर बताते हुए ये परिभाषा दी थी कि प्रबंध काव्य यदि विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है जिसमें विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के आप पुष्प जो है एक साथ करके गुलदस्ता बनाते हैं। ये शुक्ल जी ने यहां पर ये कहा है। इसी प्रकार एक और निबंध के ऊपर आता है। निबंध के ऊपर क्या कहा है जो यहां लिख देते हैं, ये मैं यहां लिख रहा हूं। यहां यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ठीक है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध को जो है गद्य की कसौटी माना गया है। ये इस प्रकार निबंध के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यहां दी गई है। तो ये कुछ 2 परिभाषाएं हैं और ये गद्य की विधाएं हैं। आप इस पूरे ब्लैक बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 2 सेकंड के लिए यहाँ से अलग हो रहा हूँ और इसको बाद में भी उतार सकते हैं, बाद में भी इसको समझ सकते हैं। ये यहाँ इसको मैं और डिब्बे में बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज की कक्षा में बस इतना ही। आप वीडियो को देखते रहिए, अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।